सभी डियर स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमके सर क्लास में। आज की वीडियो फिर से हम दमदार वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर हम नरेशन का कर रहे हैं खात्मा पूरी तरीके से। आज के इस पार्ट में हम आपको फिर से एक बार असर्टिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल बताएंगे, क्योंकि भाई साहब उतने एग्जाम्पल में कुछ होने वाला नहीं है और इतने एग्जाम्पल में कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम एक से बढ़ के एक आपको प्रोनाउन चेंजिंग इनडायरेक्ट में सिखाएंगे, कैसे चेंज हो जाता है, टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं, प्रोनाउन पर्सन में कहाँ परिवर्तन होता है, कहाँ पे सब्जेक्टिव, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव, कहाँ पॉजेसिव केस का प्रयोग हो जाता है, सब कुछ वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको कंप्लीट ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल आपको कुछ बताते हैं जो कि बेहद और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम आज का पहला क्वेश्चन लेके आए, तो अगर हम क्वेश्चन ये कहें ही सेड टू अस, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है आई डू नॉट। ठीक है, आई डू नॉट, और फिर यहाँ पे है किल यू। एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाता है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार हो जाता है ऐसे कि देखिए जरा ध्यान से आपको समझना। यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे सीता, ठीक है, सीता सेड टू, यहाँ पे हो जाएगा मी, सीता सेड टू मी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा भाई वी डिड नॉट, क्वेश्चन है वी डिड नॉट मेक माई, और यहाँ पे क्वेश्चन हो गया चेयर। अब इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। और तीसरा हम क्वेश्चन यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार बताते हैं। देखिए जैसे हो गया यहाँ पे राम, ठीक है, क्वेश्चन हो गया यहाँ पे राम सेड टू हर, राम सेड टू हर। उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं भाई साहब यू, ठीक है, यू। उसके बाद कर देंगे क्या, यू में बीट, और यहाँ पे कर देंगे क्या मी, और ये क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में जैसे आ गया दे, क्वेश्चन हमारा आ गया दे, और यहाँ पे हो गया सैड, दे सैड टू, यहाँ पे हो गया क्या, दे सैड टू, यहाँ पे लिख लो हमारा आ गया मोहन, दे सैड टू मोहन। ठीक है, उसके बाद आ गया आई डिड नॉट हेट यू। अब इस क्वेश्चन का देखिए चार क्वेश्चन हैं, चारों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन का हम पैसेज बनाएंगे भाई साहब, एकदम सेकंडों में बना लेंगे। बस आपको पूरा देखना है और अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाते हैं, तो आपको हल्के में नहीं लेना है। देखिए हम आपको पिछली वीडियो में सब कुछ बता चुके हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, भाई साहब यहाँ पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं। पिछली वीडियो नहीं देखें तो देख लो, सबका मैंने प्लेलिस्ट बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया सारी चीजें। आज की वीडियो में सीधा हम बताएंगे कहाँ पर कौन सी चेंजिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ही लिख लिया, और भाई साहब बताए थे असर्टिव सेंटेंस में सेड टू है तो टोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे अस कर देंगे, और कनेक्टिव वर्ड जो वाक्य को हम जोड़ते हैं तो वो दैट से जोड़ते हैं, दैट्स के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, आई कौन सा पर्सन है भाई, आई हमारा जो पर्सन है वो है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में मैंने बोला था भाई वो हम चले जाएंगे सीधा फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे सीधा ही हो जाएगा। समझ में आया डियर स्टूडेंट। और देखिए यहाँ पे डू नॉट है, और डू नॉट का सीधा हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, तो डू नॉट का सीधा हम कर देते हैं डिड नॉट। कैसे हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की चीजें कहाँ जाती हैं, पास्ट इंडेफिनिट में जाती है। ये पिछली वीडियो में मैं नियम लिखा चुका हूँ। और यहाँ पे किल है तो भाई किल रहेगा। और देखिए ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का ये लास्ट में ऑब्जेक्ट ही है, तो सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, अस, यहाँ उठा के अस रख देंगे। ऐसे आसानी से हम इनडायरेक्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता सेड टू मी वी डिड नॉट मेक माई चेयर। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को देखिए भाई, सीता सेड टू को हमने क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया, यहाँ पे मी वा को किससे जोड़ दिया, दैट्स। अब देखिए यहाँ पे वी कौन पर्सन है, अब आपको समझ में आ रहा है, वी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में सीधा हम जाएंगे किसके पास, सब्जेक्ट के पास। तो भाई सब्जेक्ट यहाँ पे सीता का प्रोनाउन क्या बनेगा, सी बन जाए। और डिड नॉट सीधा सीधा लग जाएगा ये हैड नॉट में। क्यों भाई, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जाता है डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो हैड नॉट और हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म तो मेड हो जाएगा। लेकिन ये भाई देखो माई आर फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव, फर्स्ट पर्सन में होता है सब्जेक्ट सीता है, सीता का पॉजेसिव केस यहाँ पे हर हो जाएगा, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम चेयर लिख देंगे। दैट्स इट, क्लियर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक तरीके से सिखा रहे हैं। राम सेड टू हर यू में बीट मी। अब देखिए राम यहाँ पे आया प्यारे बच्चों, तो राम कर दिया, सेड टू को हमने क्या कर दिया भाई, टोल्ड कर दिया, और यहाँ पे हर कर दिया, और वाक को हमने किससे जोड़ दिया, दैट्स। और यू कौन पर्सन है डियर स्टूडेंट, ये है सेकंड पर्सन। भाई सेकंड पर्सन में सीधा हम ऑब्जेक्ट के पास करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा हर है, तो हर का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, सी। और मे का हमने आपको बताया था, कहीं भी मे आ जाए तो माइट में, कहना है तो कुड में, शैल आए तो शुड में। और यहाँ पे बीट है तो भाई बीट ही रहेगा, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट। और फर्स्ट पर्सन में हम जाएंगे किसके पास, सब्जेक्ट,
राम का सब्जेक्ट ही बनता है, तो ही का भाई बताओ बच्चों, ही का हिम हो जाता है। हुआ ना एकदम आसान। अगर आप कोई पॉइंट छोड़ दिया ना तो बहुत बड़ी गलती है। पूरा स्टार्टिंग देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे, सैड टू को क्या करेंगे भाई, टोल्ड करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन, दे टोल्ड मोहन। अब वाक को किससे जोड़ेंगे भाई, वाक को किससे, दैट से जोड़ेंगे, दैट से। और यहाँ पे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में हम जाएंगे सब्जेक्ट के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा देखो, दैट्स के लिए। अब ये देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं, वहाँ पे हैड लगता है, हैड नॉट, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म में हेटेड हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो यू आया डियर स्टूडेंट, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट मोहन का सब्जेक्ट ही होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम हो जाए। इस तरीके से प्यारे बच्चों करते हैं, इनडायरेक्ट में हम परिवर्तन करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। अब हम आपको एक बेहद रोचक चीजें बताने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इन पर फोकस आपको करना है। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है भाई, जैसे मान लो सी सैड, सी सैड, उसके बाद यहाँ पे लिखा है यू विल हेल्प, और यहाँ पे मी हो गया। चलो, ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सीधा सा सिंपल सा तरीका है। देखिए भाई, सी कर दिया, सैड को सैड ही रहने दिया, सी सैड को सैड ही रहने दिया, और यहाँ पे देखिए वाक को हमने किससे जोड़ दिया, दैट से। अब हम गए भाई रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में, ये आपका कौन पर्सन है, यू। अब यू सेकंड पर्सन है, तो भाई सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट, और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, केवल सब्जेक्ट है, वर्ब है। भाई साहब ऑब्जेक्ट को तो पता ही नहीं, तब बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, भाई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो करें क्या। तो कुछ भी परेशान नहीं होना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट अनुसार होता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन हम अपने मन में मान लेते हैं, लिखते नहीं है, मान लेते हैं, और उसका सब्जेक्टिव लगा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हिम है, मान लो कि ही सैड, सी सैड टू हिम कह रहा है, मान लेते हैं, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, तो यहाँ पे ही लिख देंगे। अगर आप मान ले रहे हैं यहाँ पे सी सैड टू देम, और देम मान लिए, तो भाई साहब देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ऐसे अगर आपने हिम मान लिया तो ही, हर मान लिया तो सी हो जाएगा। तो आपको थर्ड पर्सन का ही कोई प्रोनाउन मानना है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे भाई देम था, तो देम का यहाँ पे दे कर दिया। और विल का क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाता है, उड़ हो जाता है, और यहाँ पे हेल्प। ये फर्स्ट पर्सन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट कौन है, सी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, हर होता है। दैट्स क्लियर। इस तरीके से बनाते हैं पैसिव नहीं, इनडायरेक्ट बनाते हैं ये असर्टिव सेंटेंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे जो निकटता सूचक शब्द आते हैं उनको कैसे बदल देते हैं, जैसे दिस का दैट कैसे हो जाता है, हियर को देयर कैसे कर देते हैं, क्यों करते हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।